हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टैली प्राइम के भाउचर कॉन्ट्रा को हम लोग विस्तार से समझेंगे, है ना। बेसिकली अगर बात करें हम लोग कॉन्ट्रा भाउचर की, तो कॉन्ट्रा भाउचर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कैश और बैंक दो ही लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी अगर ट्रांजैक्शन की बात करें तो डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांजैक्शन वन बैंक टू अनदर बैंक, यही तीन जो है ट्रांजैक्शन होते हैं। यानी कि जब हम पैसा बैंक से निकालते हैं उस समय एंट्री मारते हैं। दूसरा चीज़, जब हम पैसा जमा करते हैं उस समय हम कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही अगर हम एक बैंक से अपने ही एक बैंक के से दूसरे बैंक में हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में हम कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। आपका हमने पहले से कंपनी बना के रख लिया है ना, ठीक है। आपका एक बार फिर से स्वागत है इस स्कॉलरशिप का यूट्यूब चैनल में। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है ना, और जो है जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, उन्होंने हमें बताया है ना। और हमें जो है नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट किया है ना। अभी बहुत सारा जो है टॉपिक कवर करना बाकी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं उसे कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग आए, हमने जैसा कि बताया आपको, ये स्कॉलरशिप का ही नाम से हमने कंपनी बना लिया है। और यहाँ पे अगर बैलेंस शीट की बात करें हम लोग अल्ट F1 प्रेस करके, तो हमारे पास कैश में 2 लाख रुपया पहले से हमारे पास है ना। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं 25,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना है हमें बैंक में। किस बैंक में? तो HDFC बैंक में हमें जो है डिपॉजिट करना। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है जो कि टैली का जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। यहाँ पे हमें जो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को ध्यान में रखना है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? 3 जिसमें होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर हमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की बात करनी है, उसी को ध्यान में रख करके एंट्री मारना है। हम जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट में जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, है ना, इंस्टीट्यूशंस, है ना, पर्सन्स के लेजर आते हैं। तो HDFC बैंक या SBI बैंक या कोई भी बैंक सभी किस में जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, है ना। और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जब कोई भी बैंक पैसा लेगा, है ना, यानी कि हम डिपॉजिट करने जाएंगे तो वो डेबिट होगा, और जब हम पैसा निकालेंगे बैंक से तो वो क्या होगा? गिवर होगा, यानी क्रेडिट होगा। उसी तरह से जस्ट इसका ऑपोजिट हमारा क्या होगा? कैश। कैश हमारा रियल अकाउंट है ना। इसका रूल है डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। तो जब हम पैसा निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा? है ना, डेबिट वार्ड्स कम्स इन, डेबिट होगा। और जब हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा हमारा? वो क्रेडिट होगा। तो इस एंट्री को पास करते हैं हम लोग 25,000 डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक। यहाँ पे सबसे पहले हमें कहाँ आना है? यहाँ पे वाउचर में आना है, ठीक है ना। और यहाँ से F4 प्रेस करेंगे, आपका कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे मोड के बारे में। यहाँ पे अभी मोड डबल एंट्री है, आप चाहें तो सिंगल एंट्री कर सकते हैं। हम डबल मोड एंट्री से आपको समझाते हैं ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट का जो है ऑप्शन यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर आप जो है F12 प्रेस करेंगे तो जो पहला ऑप्शन है यस, उसको अगर आप नो कर देते हैं तो टू और बाई के फॉर्म में आता है। टू यानी कि क्रेडिट और बाई यानी कि डेबिट, है ना। तो यहाँ से हमने फिर से यहाँ से इसको हमने इस ऑप्शन को यस कर लिया है CR और DR के पर। तो डिपॉजिट HDFC बैंक, यहाँ पर जो है कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट, डेबिट वार्ड्स में क्रेडिट वार्ड्स गो जाओ। कैश हमारा जा रहा कितना? तो 25,000, है ना, ठीक है। लेने वाला कौन है? तो HDFC बैंक। जब भी कोई भी एंट्री में, है ना, कोई नया लेजर आता है तो उसे हमें बनाना होता है। तो यहाँ से क्रिएट किया हमने, और HDFC यहाँ से हमने बैंक,
HDFC बैंक, यहाँ से हमने अकाउंट हमने कर दिया। ये इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप हमारा बैंक अकाउंट होगा, है ना। यहाँ से इसको एक्सेप्ट किया हमने, है ना। यहाँ से इसको देखा हमने, यहाँ से ये डिनोमिनेशन से, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो जो नोट होता है, जितना क्वांटिटी होता है उसका आप यहाँ मेंशन करते हैं फॉर्म में, है ना। ठीक है, तो वही चीज़ आपका यहाँ पर है। यहाँ से इसको करने के बाद आप एक्सेप्ट करेंगे। जब एक्सेप्ट करेंगे, चलिए अब हम लोग इसका इफेक्ट जो है बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आए बैलेंस शीट में, अल्ट और F1 प्रेस किया हमने। यहाँ पे देखिए 25,000 हमारा बैंक में आ गया पैसा, है ना। कैश हमारे पास 2 लाख था स्टार्टिंग में, तो 25,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र किया है किसमें, बैंक अकाउंट में, है ना। अगर यहाँ पे करके आप फिर इंटर मारते हैं तो देखिए HDFC बैंक में आ गया। फिर से इंटर मारेंगे तो अप्रैल महीने फिर से इंटर मारेंगे तो आपका लेजर वाउचर, और फिर से आएगा तो वहीं पे चले आएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया। यानी कि जो भी वाउचर के आधार पर हमारा बैलेंस शीट टाइम टू टाइम क्या होता है, इफेक्ट होता है ना। तो यहाँ से हम लोग देखें कि जो है कैसे हमारा बैंक में पैसा जमा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, या एंट्री है, वह है ना कि 5,000 रुपीज़ जो है ट्रांसफ़र किया गया HDFC बैंक टू SBI में। यहाँ समझिए कि लेने वाला कौन है, तो SBI, और देने वाला कौन है, HDFC बैंक। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ भी रूल, यहाँ पर हमारा था 2 अकाउंट, अगर हम लोग बात करें तो पर्सनल और रियल था। यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि दोनों ही पर्सनल अकाउंट में है, HDFC बैंक और SBI, है ना। तो यहाँ पे एक ही रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, है ना। तो इस केस में हम लोग आते हैं, है ना, और बात करते हैं हम लोग इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो SBI डेबिट हो गया। नॉर्मली हम लोग जनरल एंट्री मारते हैं तो DR को पहले लिखते हैं और CR को बाद में लिखते हैं, लेकिन टैली में ऐसा नहीं है, आप किसी को भी आप पहले आगे रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग आए, और यहाँ से आने के बाद, है ना, 5,000 रुपीज़, है ना, ट्रांसफ़र टू SBI बैंक। तो यहाँ से SBI तो है नहीं हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक, और देने वाला कौन है यहाँ, तो इसको हम लोग HDFC बैंक कर दें, और यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं 5,000, है ना, सेम प्रोसेस यहाँ पे। और यहाँ पे लेने वाला बैंक हमारा SBI है, तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर देते हैं SBI, है ना, SBI अकाउंट। यहाँ से हमारा बैंक अकाउंट, यहाँ से इस पर हम लोग आते हैं 5,000, यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, है ना। ठीक है, चलिए अब इसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट में, है ना। बैलेंस शीट अल्ट F1, अभी हमारा 25,000 का 25,000 ही है ना। ठीक है, बैंक में अगर टोटल बैंक में पैसा जमा कितना है, तो हमारे पास 25,000। जब एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ से HDFC बैंक में 5,000 नहीं है, 5,000 वो कहाँ गया, तो SBI में ट्रांसफ़र हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एंट्री। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि विड्रॉल कैसे। अब यहाँ पर अगर नरेशन की बात करें, है ना, तो नरेशन, हम लोग नरेशन क्या है पहले समझे उसको, है ना। तो पहले तो हमें उस एंट्री में अगर कोई भी हम लोग एंट्री पास करते हैं, कोई भी वाउचर में एंट्री पास करते हैं, अगर उसमें कोई करेक्शन करना है, कोई चेंजिंग करना है या डिलीट करना है, तो डे बुक में जाके हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये वाला एंट्री था, है ना, और यहाँ पे आप आकर के आएंगे कहाँ, नरेशन में आएंगे, है ना। यहाँ पे आकर के आप आएंगे नरेशन में, है ना। सबसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से हमारा, है ना, नरेशन में हम लोग आए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, है ना, नरेशन में हम लोग लिखेंगे, है ना। ठीक है, क्या है भाई, तो ट्रांसफर्ड 5,000 फ्रॉम HDFC बैंक टू SBI, है ना। तो ये आप लिख देंगे यहाँ से, है ना, ट्रांसफर ट्रांसफर्ड 5,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़, है ना, यहाँ से, है ना, फ्रॉम HDFC बैंक टू SBI,
ठीक है, SBI अकाउंट है ना, यहाँ से अकाउंट, क्लियर है ना। तो यहाँ से हम लोग आए है ना, यहाँ से हमने HDFC बैंक, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। नरेशन क्या होता है, टैली में अलग से आप कुछ भी कहीं पर भी आप नहीं लिख सकते, सिर्फ नरेशन ही एक ऐसा जगह होता है जिसमें आप उस ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन के बारे में हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ आए हम लोग एक्सेप्ट किया। चलिए अब हम लोग आते हैं विड्रॉ के, फिर से हम लोग आए और यहाँ से हमने F4 किया, है ना। यहाँ पे हमारा लास्ट एंट्री है जो, वो है हमारा विड्रॉन 1500 कैश इन, है ना, SBI से हमने क्या किया, 1500 रुपया क्या किया, निकाला, है ना। तो यहाँ पर देखिए फिर वही कैश और यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट एक रियल अकाउंट। SBI जो है हमारा वो पर्सनल अकाउंट हो गया, कैश तो रियल अकाउंट। तो निकाला, देने वाला कौन है, देने वाला हमारा SBI है, तो ये CR होगा, और रियल अकाउंट यानी कैश अकाउंट डेबिट, है ना, व्हाट्स कम्स इन, कैश हमारे पास आ रहा। तो यहाँ से हम लोग आते हैं और देने वाला हमारा क्या है, SBI है हमारा, कितना, तो 1500, है ना। यहाँ से हम लोग आ गए और आने के बाद यहाँ से हमने कैश, यहाँ से इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट, है ना। यहाँ से ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ से, ये हमने देखा, ये हमारा एंट्री पास हो गया। अब यहाँ से हम लोग फिर चेक करेंगे उसी तरह से जैसे पिछली बार चेक किया था हमने। तो यहाँ से हम लोग आते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में जाकर के अल्ट और F1, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से 25 था हमारा, यहाँ से हमारा 23,500 हमारा वो, और 1500 वो कहाँ गया, तो 1500 हमारे पास वो कैश में आया। 1,75,000 था, देखिए 1,76,500 आया, 1500 कम, यहाँ से इंट किया हमने, और यहाँ से देखिए 5,000 पहले से था, अब क्या हो गया, ये 1500 इसमें डिडक्ट हुआ, जिस वजह से हमारा 3500 ही आया, है ना। ये था हमारा जो है कंट्रा वाउचर। यहाँ पे बेसिक अगर बात करें, जब आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में, है ना, तो बैंक हमारा DR होता है और कैश हमारा CR होता है। उसी तरह से जब हम विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो हमारा कैश DR होता है और यहाँ से बैंक हमारा क्या होता है, CR या 2 होता है ना। उसी तरह से अगर ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो देने वाला बैंक है, यानी जिससे पैसा हम निकाल रहे हैं, वो हमारा CR होता है, और जिस बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो हमारा DR होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको देखें, यहाँ और सिंपल वे में इसको ऐसे समझे, है ना, कि जब हम बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं हम लोग, है ना, वो भी क्या है, एक कंट्रा वाउचर की एंट्री है ना। उसी तरह से जब हम पैसा निकालते हैं तो स्लिप फॉर्म भरते हैं, उसमें सारा डिटेल्स, अकाउंट नंबर, अमाउंट, है ना, वो सारा हम लोग फिलअप करते हैं, है ना। या आप कह सकते हैं, है ना, कि जब हम ATM से पैसा निकालते हैं या पैसा जमा करते हैं, है ना, या एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो स्लिप होता है, जो रिटर्न प्रूफ होता है हमारा, है ना, जो ट्रांजैक्शन होता है हमारा, वो क्या है, कंट्रा वाउचर है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो, है ना, तो आप मेंशन करेंगे कमेंट में, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।